तो खड़े हो जाते, बैठ जाओ तो बैठ जाते। और माता बेचारी वृंदावन गई और वहां से एक बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर के आ गई। भजन के माध्यम से सुने। भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। जय हो। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। देखिए किस तरीके से भगवान भगत के बस में होते हैं। माता बूढ़ी डोकरी वृंदावन गई और वृंदावन से एक सुंदर सी बाल कृष्ण की मूर्ति को लेकर के आ गई। इतना प्रेम करती कि स्वयं भोजन करना भूल जाती, लेकिन लल्ला को बड़े प्यार से निलाती दुलाती और बढ़िया उनको काजल लगा के सजाती और बार बार दुलार करती। वो बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं समझती थी। क्या समझती थी? अपने पुत्र के समान उसको गले से लगाती, कभी कभी माथे से लगाती, कभी उसका माथा चूमती। भगवान भगत के बस में कैसे होते हैं? भक्ति कैसी होना चाहिए, मैं बात कर रहा था अभी। निष्काम भाव की भक्ति। ये निष्काम भाव की भक्ति है, कुछ मांग नहीं रही है, लेकिन भगवान के प्यार में पागल हो गई है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। बावरी हो गई डोकरी भगवान के प्रेम में।
प्यारी मैया ने जन्माष्टमी पे कहा, बहू आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है। कितना प्रेम करती है देखिए। बहू को आवाज लगाई। अब देखो बूढ़ी देह है तो ताप बुखार शारीरिक पीड़ा हो ही जाती है। एक दिन वो माता राम को बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। और जन्माष्टमी का दिन था। बूढ़ी डोकरी ने बहू को आवाज लगाई कि बहू रानी देखो, बहू नहीं कहते, बहू के पीछे लगता है रानी। ए बहू रानी, लेकिन बहू रानी ने तो आवाज सुनी नहीं। 3 बार आवाज दी, जब जाके बहू रानी ने पलट करके देखे और फिर मोबाइल में लग जा। फिर डोकरी बोली, अरे बेटा सुनती है? अरे ये मोबाइल बाद में चला लियो, मेरी बात तो सुन। बहू को आया गुस्सा, मोबाइल को पटका एक तरफ। क्या कह रही हो बताओ? कहने लगी डोकरी, जानती है बेटा इतना गुस्सा क्यों करती है? अरे गुस्सा करने से शरीर को कष्ट होता है, गुस्सा करने से बीमारी उत्पन्न होती है। बेटा गुस्सा नहीं करते। अरे तू तो मेरी लाडली बहू है। देख ये जन्माष्टमी है आज, है ना, और मेरी तबीयत सही नहीं है, इस लल्ला को बढ़िया नहला धुला के तैयार कर दे बेटा। बहू ने जो है गुस्से में बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को ऐसे उठाया और उठाते उठाते आधा ध्यान तो दूसरी जगह है और हाथ से जो है बाल कृष्ण भगवान छूट करके गिर गए। और जैसे ही डोकरी की नजर पड़ी तो डोकरी के तो प्राण ही निकल गए। अरे मेरे लल्ला को क्या हो गया? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, सर पे हाथ रख लिया। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिराए। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अपनी दुख और पीड़ा को भूल गई, दौड़ करके लल्ला को गोद में ले लिया। अरे मेरा लल्ला कैसे गिरे, और गोद में लेकर के दुलार कर रही है और प्रेम कर रही है कि मेरा तो बुढ़ापा ही बिगड़ गया। अरे मेरे लल्ले ऐसे गिरा दिया। बहू पर गुस्सा होने लगी और तुरंत लल्ला को उठा करके अपनी छाती से लगा दिया और कहने लगी पुत्र से, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल को हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इतना रोई माँ लल्ला कि मानो पागल ही हो गई। पुत्र से कहा कि जाओ डॉक्टर को बुला करके लाओ। अब पुत्र सोचता है कि अब ये मूर्ति को डॉक्टर क्या देखेगा। माँ को समझाने लगा कि माँ, लेकिन माँ तो भगवान के प्रेम में इतनी पागल थी कि वो जो है
सीखने और चिल्लाने लगे। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, समझाने लगे। पुत्र को अलग में ले जा करके कहा कि देखो ये माँ तुम्हारी जो है लगता है पागल हो गई है, सटिया गई है, लेकिन इसकी तसल्ली के लिए किसी डॉक्टर को ला करके क्यों नहीं दिखा देते हो। पुत्र चल दिया माँ की तसल्ली के लिए। एक डॉक्टर के पास गया, उसने मना कर दिया। दूसरे के पास गया, तीसरा तैयार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। डॉक्टर को लेकर के और पुत्र आ गया। वो नब्ज टटोल के बोला, वो नब्ज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं। वो माता देख के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माता ये सब देख करके तो तसल्ली नहीं हुई, कहने लगी तू कैसा डॉक्टर है रे, कौन ने डॉक्टर बना दिया तुझे। अरे ऐसे उठा करके देखा और कह दिया कि कोई तकलीफ नहीं है तेरे लाल को। अरे इसकी जांच तो कर। बोला माताजी मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर समझाने लगा, लेकिन माता राम है कि माथा पीट पीट के रोने लगी कि अरे राम रे तुझे कौन ने डॉक्टर बना। अरे इसको चेक कर। डॉक्टर ने बोला माताजी, बोला वो मशीन होती है ना कान में लगाने वाली, जिससे धड़कन चेक करी जाती है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देखता है कि नहीं, तो इसको ऐसे देख। अब डॉक्टर मनी मन हंसे भी, और लोगों ने कहा डॉक्टर से कि भाई कर दे, क्या बिगड़ रहा है, ये माँ की तसल्ली के लिए। डॉक्टर ने जैसे ही आला लगाया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। और जो ही डॉक्टर को ये मालूम हुआ कि कन्हैया का सीना धड़क रहा है, डॉक्टर ने कन्हैया की मूर्ति को उस मैया को समाया और डॉक्टर दौड़ लगा के जा उठा। और मैया पूछती है अरे डॉक्टर क्या हुआ, कहाँ जाता है। फिर डॉक्टर कहता है मैया देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा सा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से ये सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये
भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, परिभक्त का मानिया टलते देखा। हमारा बाल गोविंदा जी के मारे घर अमुआ भोजी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी के मर माता रानी उठ करके और अब पुत्र भी और बहू भी और डॉक्टर साहब भी और हम सब भी बाल कृष्ण को हाथ में लेकर के अब झूम झूम करके नाचने लगे। रमवा आजो जी के मारा घर बसवा जो जी, रमवा आजो जी, रमवा आजो जी के मारा घर बसवा जो जी, मारा बाल गोविंदा जी मारा घर रमवा आजो जी। आप भी खड़े होकर के प्रभु के चरणों में अपनी अर्जी लगाए, बाल कृष्ण को हृदय से लगा करके गाने लगी। जय हो। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्ति कैसी करना है? निष्काम भाव की भक्ति। जब निष्काम भाव की भक्ति हमारी होती है तो निश्चित रूप से प्रभु की हमें प्राप्ति होती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।